पाकिस्तान में इस वक्त हालात बेहद बिगड़े हुए हैं। उनको नियंत्रित करने की पूरी कोशिश यहां पर है, लेकिन सेना को बुला लिया गया है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सेना की तैनाती वहां पर कई जगहों पर कर दी गई है। कई क्षेत्रों में, कई जिलों में इस वक्त सेना की तैनाती पाकिस्तान की ओर से कर दी गई है। इस्लामाबाद में खासतौर पर सेना बुला ली गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी सेना को तैनात कर दिया गया है और कई जगहों पर सेना की तैनाती यहां पर कर दी गई है। तो पाकिस्तान में किस तरह से हालात बिगड़ चुके हैं। इस्लामाबाद में सेना बुला ली गई है, पाकिस्तान के पंजाब में भी सेना की तैनाती यहां पर हो चुकी है और कई जगह पर भी सेना की तैनाती की तस्वीरें अब सामने आ रही है। कोशिश यही की जा रही है कि हालात को काबू में किया जा सके, लेकिन इतना आसान फिलहाल हालात काबू में होते नजर नहीं आ रहे हैं। और ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा हिंसक झड़प देखने को मिली है, क्योंकि इमरान खान के तमाम समर्थक अब निकल कर सड़कों पर आ रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सब कुछ धू कर वहां पर जल रहा है। ये रेडियो पाकिस्तान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी जो इमारत है वहां पर किस तरीके से हमला किया गया और अब आगजनी होती हुई ये तस्वीर। और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तेज टिक्कू जी मौजूद है अमेरिका से सीधे हमारे साथ। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, इसके अलावा कमर चीमा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं। साथ ही ओपी तिवारी जी भी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम कमर चीमा जी के पास जाएंगे। कमर चीमा जी, किस तरीके के हालात फिलहाल वहां पाकिस्तान में बने हुए हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो दो बड़े सूबे हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे लोकल गवर्नमेंट ने जो है वो फौज को तलब किया है अंडर आर्टिकल 245, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया जा सके। दूसरी तरफ इमरान खान को आज एक तो नैब के एक केस में उनको 8 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है और एक और केस में उनको जो है वो सजा इंडाइट कर दिया गया है, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तीसरी तरफ अगर हम देखें, इस वक्त इंटरनेट जो है वो उस तरह नहीं चल रहा जिस तरह माजी में चल रहा था। वाईफाई तो चल रहे हैं, लेकिन 4G 3G सर्विसेज जो हैं वो मोबाइल सर्विस के ऊपर जो है वो बंद है। सो अगर इस वक्त की सिचुएशन देखी जाए तो फौज का बुलाना और इमरान खान को इंडाइट करना और ये जो प्रोटेस्ट हैं ये ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, जहाँ पे इमरान खान साहब ने 10 साल हुकूमत की है। लेकिन ये कोई प्रोटेस्ट लाखों की तादाद में नहीं है, चंद 100 लोग हैं जिसको कल तो हुकूमत ने उस तरह कंट्रोल नहीं किया, लोगों को उनका हक दिया प्रोटेस्ट करने का, लेकिन जब प्रॉपर्टीज जलानी शुरू की गई, जब अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, तो फिर उसके बाद जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने सोचा कि फौज को तलब किया जाए ताकि लार्जर स्केल पे एक पब्लिक को मैसेज दिया जाए कि ऐसा करने से जो है उनको सजाएं भी हो सकती हैं। सो लगता तो ये है कि ये अगले 24 से 48 घंटे मजीद अहम हैं। अगर ये प्रोटेस्ट ज्यादा फैलते हैं, ज्यादा देर रहते हैं। कमर साहब, आपको नहीं लगता कि हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब पंजाब प्रांत और इस्लामाबाद में सेना की तैनाती कर दी जाती है, इमरजेंसी बैठक यहां पर बुलाई जाती है। पाकिस्तान के ये वो हालात है कि कई देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि निवेश ना किया जाए, कदम पीछे हटा लिए जाएं। देखें, इस वक्त इस्लामाबाद में फौज तलब नहीं की गई और इस्लामाबाद में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, और वो भी कुछ सारे सूबे के अंदर प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, मुख्तलिफ शहरों में। कमर साहब, AK-47 दुकानों से तोड़ फोड़ कर ले ली जाती है और आप कहते हैं कि हालात अब भी उस कदर बिगड़े नहीं। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, जारी बात है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, हजारों लाखों की तादाद में लोग नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं मामूली से 100 लोग ही हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 100 लोगों ने क्या नाक में दम कर दिया है? इस तरीके से सेना को बुलाना पड़ गया कि केवल 100 लोगों के प्रोटेस्ट में? देखें, फौज को आप तब बुलाते हैं, बेसिकली हुकूमत जो है वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। जब आप फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर मामलात खराब होते हैं। तो फौज को बुलाया गया है एज ए लास्ट, जिसे वो कहते हैं ना, रिजॉर्ट के ऊपर। उससे पहले पुलिस और राइट्स पुलिस और बहुत कुछ और जो है वो ये चीजें देख रही है। सो जारी बात है, अगर प्रोटेस्टर्स गोलियां चलाएंगे, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो गन्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि सियासी जमात के जो कारकुन है उनको नहीं करना चाहिए। तो ये तो जारी बात है, फिर इस हवाले से चीजें जो हैं वो तेज टिक्कू जी आपके पास भी आएंगे क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपने बहुत करीब से पाकिस्तान के इन हालातों को देखा है। लेकिन हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी जी भी मौजूद हैं। ओपी जी, क्या कहेंगे आप? कमर साहब यहां पर कह रहे हैं कि हालात उस कदर नजर नहीं आ रहे,
14 लोगों की जान चली जाती है, 100 से ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, 1000 लोगों को गिरफ्तार यहां पर होना पड़ता है, AK-47 जो है दुकानों को तोड़कर यहां पर हथियार ली जाती है। यह क्या मामूली बात नजर आती है जो कि कमर चीमा साहब की जुबान से निकलती वहां साफ दिखाई देती है? ओपी जी आपके पास आएंगे, लेकिन यही सवाल टिक्कू जी अब आपसे है, क्या वाकई ये मामूली बात नजर आती है? 14 लोगों की जान चली गई है, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। देखिए, कमर चीमा साहब क्योंकि इंडियन चैनल से बोल रहे हैं तो शायद वो इसको प्ले डाउन कर रहे हैं, थोड़ा सा डिनायल मोड में भी हैं वो। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हालात जो वो कह रहे हैं वैसे ही हों, अच्छे हो जाएं, लेकिन हम सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, इमरान खान की रैलीज में लाखों लोग आते थे और इमरान खान ने खुद कई बार वीडियो जारी करके ये बताया था कि मेरे को अरेस्ट किया जाएगा, आप लोग बाहर आ जाइए। तो प्रोटेस्ट तो लोग कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इमरान खान को अनफेयरली निकाल दिया गया और इमरान खान के बरखिलाफ जो है एक साजिश के मुताबिक उनको पॉलिटिकल फील्ड से बाहर रखा जा रहा है। ये बात ज़रूर है कि अगर इतने सारे, जैसे पंजाब प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा का 2 इलाके हैं जहां पर काफ़ी शदीद प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और मैं मानता हूं कि ये प्रोटेस्ट आर्मी इसको कुचल देगी, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आर्मी के पास ताकत बहुत ज़्यादा है और वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे, इसको कुचल देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक टेम्पररी फेज होगा। मैं मानता हूं कि ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि आप सुप्रीम कोर्ट का आपका ऑर्डर हो जाता है कि आप टिक्कू जी, जिस तरीके से सेना की अब तैनाती लगातार की जा रही है, सेना को बुला लिया गया है, आपको क्या लगता है हालात यहां से और ज्यादा बिगड़ेंगे या फिर सुधरेंगे? मैं मानता हूं कि हालात उस हद तक बिगड़ेंगे कि शायद पाकिस्तान में दोबारा मार्शल लॉ ही लगाना पड़ेगा और फिर मिलिट्री हुकूमत आ जाएगी। हालांकि पाकिस्तान अगर ऐसा करता है, पाकिस्तान आर्मी अगर ऐसा करती है, जो कि एक लॉस्ट रिजॉर्ट होगा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी खासकर वेस्टर्न अलायंस इसको स्वीकार नहीं करेगी कि दोबारा। लौटेंगे सर आपके पास कमर चीमा। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, रेडियो स्टेशन में आग लगा दी जाती है, वो तस्वीर आपने देखी होगी, आसमान काले धुएं से पट चुका है, 14 लोगों की पेशावर में मौत हो जाती है, पूरा कब्रिस्तान मानो वहां पर नजर आता है, तोड़फोड़, आगजनी, बवाल, हड़कंप, हंगामा, AK-47 को निकाल लेना। ये हालात आपको क्या वाकई अब भी सामान्य नजर आते हैं? मैडम, हर मुल्क के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं। अभी 1.5-2 साल पहले मोदी साहब, ये जो किसान आंदोलन हुआ था, क्या हो रहा था? पूरे इंडिया में आग लगी हुई थी, पंजाब में, हरियाणा में, हर तरफ आग लगी हुई थी। आप ये कैसी बातें करी? हर मुल्क में छोटी मोटी चीजें हो जाती। हथियारों की दुकान को तोड़कर AK-47 किसी ने नहीं तोड़ा था, किसी ने 14 लोगों की लाश नहीं बिछाई थी। और कमर चीमा साहब, इस वक्त अपने देश का आप हाल जानिए, यहाँ की चिंता बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, अपने देश में क्या हाल हो रहा है, किस तरीके से आंकड़ों को आप छिपाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, आपके बयान के जरिए साफ स्पष्ट है वो। जिस तरह आपको हमारे देश की बड़ी चिंता है, हमें भी आपकी बड़ी चिंता है। ये चिंता आप करेंगे तो हम भी आपकी चिंता करेंगे। पर आपकी आवाम तो खुद कहती है कि कश्मीर राग अलापने से पहले कम से कम अपनी आवाम को देख ले, अपनी जमीन को देख ले, वरना आज पाकिस्तान यूं जल नहीं रहा होता। जमीन भी ठीक है, आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। आप ये देखें कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो मोदी साहब ने किस तरह जूते मारे थे किसानों को, और सिखों के साथ क्या हुआ था, आप वो बताएं। ये किस तरह कमर साहब ये कह पाते कि आपके मुल्क में यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ ओपी तिवारी जी भी मौजूद है। ओपी तिवारी जी, जाहिर सी बात है पत्रकार है पाकिस्तान के, इसलिए अपनाएंगे नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है पाकिस्तान के इस हालात को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बेहद किरकिरी हो रही है और ये किरकिरी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में PTI जो पार्टी है उसका क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इमरान खान के जो नजदीकी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और अब तक 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिन्हें शीघ्र ही किसी मामले में गिरफ्तार दिखा दिया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान इस मामले को कैसे संभालेगा ये तो पाकिस्तान की रणनीति जाने, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के पीछे भी पाकिस्तान की फौज और वहाँ की जो सियासत है और वहाँ का जो प्रशासन है उसकी पूरी रणनीति थी, चूंकि उनका वारंट 1 मई को लिया गया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है 9 तारीख को, जबकि बीच में चीन, अफगानिस्तान और तमाम जगह के जो विदेश मंत्री थे वो वहाँ पर आए। SCO की बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्री वहाँ गए और इस सारी सियासत से निपटने के बाद
पाकिस्तानी फौज के जो जनरल थे वो कहीं विदेश चले गए और उसके बाद जो प्रधानमंत्री थे वो लंदन चले गए और इधर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये तिवारी जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे क्योंकि कमर चीमा लगातार पाकिस्तान से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं वो वहां के। एक बार आपसे समझना चाहेंगे कमर चीमा साहब, हालांकि आप बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हालात कौन कौन से रीजन ऐसे हैं, क्षेत्र पाकिस्तान में जहां पर इस वक्त बद से बदतर होते जा रहे हैं, सेना को तैनात करना पड़ा है? देखें, जब भी सियासी लीडर, इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, उनके ऊपर जो केसेस हैं, उनके ऊपर एक केस तो नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। जब उन पर सजा होती है, आपको पता है कि पाकिस्तान में जब इमरान खान वजीर आजम थे तो इन्होंने हर सियासी लीडर को जेल में डाला था। जब आज वो आए हैं तो उनके ऊपर भी जो केसेस थे उसकी बेस पे उनको जेल में डाल दिया। इमरान खान ने नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आसिफ जरदारी साबिक सदर, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, सबको जेल में डाला। और इमरान खान रात को कहते थे कि सुबह इस बंदे को मैं जेल में देखना चाहता हूं, तो वो बंदा सुबह जेल में होता था। तो ये इमरान खान के दौर की ये बातें हैं। ये अभी आप 2 साल पहले चले जाएं तो ये ऐसे ही हो रहा था इमरान खान के टेन्योर में। सो जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि अभी क्या हो रहा है। इमरान खान एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, वो जो कर रहे हैं या जो उनके साथ अभी हो रहा है ये बिल्कुल ये कोर्ट्स कर रही हैं, ये कोई हुकूमत उनको जेलों में नहीं डाल रही। और कमर साहब, आपको ये भी लगता है कि जब मुसीबत आती है पाकिस्तान पर तो भारत की याद अपने आप आ जाती है? इमरान खान को भी जब लगा कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है तो मोदी सरकार की विदेश नीति, भारत सरकार की विदेश नीति उन्हें खूब अच्छी लगने लगी थी। भले ही आप तुलना यहां पर कर रहे हो, लेकिन तुलना इस मामले में होनी चाहिए कि याद तो हिंदुस्तान की आती है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। जी, मुझसे बात कर रही हैं आप? जी बिल्कुल कमर साहब। ये आपने किधर देखा जल रहा है? मैं तो समझता हूं कि तस्वीरें शायद आपने नहीं देखी, शायद आपने नहीं देखी। न्यूज 18 इंडिया हमारे देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल है, जरूर देखिएगा। तोड़ फोड़ की तस्वीरें, आगजनी की तस्वीरें, लाशों भरी तस्वीरें, काले धुएं से घिरी तस्वीरें। मैडम, आपको इसी प्रोपेगेंडा करने के पैसे मिलते हैं, वेरी गुड, वेल डन। आप प्रोपेगेंडा करें, कुछ भी नहीं होता। प्रोपेगेंडा तो आप कर रहे हैं, वहां पर जो हालात है उनको ढकने की कोशिश कमर चीमा साहब आपकी ओर से हो रही है। अपने ही जहां पर आप पाकिस्तान में है वहीं के हालात आप समझ नहीं पा रहे हैं, उनको बता नहीं पा रहे हैं, उनको दर्शा नहीं पा रहे हैं, आप भटकाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे किस तरीके से आगजनी वहां पर हो रही है और लगातार लूटपाट अब मच गई है, हथियार